हमारे साथ दिलीप पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी से। दिलीप पांडे जी, ये किस आधार पर कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि मोदी सरकार उन्हें मरवा सकती है? कोई आधार? देखिए, अभी दिल्ली के अंदर जो हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ यही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स पता है जो सो कॉल्ड गुजरात स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। और गुजरात स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स की हिस्ट्री और दिल्ली के अंदर जो पिछले कुछ हफ्तों में घटित हुआ है, मुझे लगता है कि इसके बाद अब कोई और आधार बचता नहीं है इस बात को सत्यापित करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए किस स्तर तक नीचे गिर सकती है। आप आंखें खोलकर देखें कि दिवाली के ठीक पहले वायद कमिश्नर का ट्रांसफर कर देते हैं, 11 अफसरों को एसपी हटा देते हैं बिना कंसल्टेशन के, और विधायकों की गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी हुई जा रही है। नहीं, लेकिन केसेस में अगर आप लोग दिलीप जी, अगर आप लोग गलत नहीं है तो आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? आप लोग सही है ना? इससे बड़ा कोई प्रमाण हो सकता है? ये प्रत्यक्ष है। दिलीप जी, आप लोग सही है ना? आम आदमी पार्टी तो यही दावा करती थी, तो आप लोग क्यों घबरा रहे हैं? नहीं, मेरी बात से आपको घबराहट नजर नहीं आई। मेरी बात में आपको घबराहट कहाँ नजर आई, मैं ये समझना चाह रहा हूँ। अगर सच को बेबाकी से सामने रखना घबराहट है, तो मुझे लगता है कि हम दोनों की परिभाषाओं में कहीं न कहीं फर्क है। मैं ये माननीय मोदी जी की हकीकत आपके सामने बयान कर रहा हूँ। अगर आपको लगता है तो मैं आपको फिर से क्लेरिफाई करना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के बाकी के जो बचे विधायक हैं, अपनी रफ्तार को दुगनी करके आने वाले एक हफ्ते में सबको गिरफ्तार कर लें और वो आजमा लें हमको कि हम उनके इस हरकत से, इस कायरतापूर्ण हरकत से हम अगर टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, तो हमारा नाम नहीं। लेकिन एजेंसियां होने वाला नहीं है। नहीं, लेकिन एजेंसीज जांच कर रही है इसमें। मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, पीएमओ, एजेंसियां जांच कर रही है ना इसमें। उनका नाम किस तरह से ले सकते हैं आप? ये एजेंसियां किसको रिपोर्ट करती हैं? आपको ये लगता है कि इस देश के अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो स्वविवेक से काम करती है बिना किसी से कंसल्ट किए हुए? आईटी डिपार्टमेंट के ऊपर कोई नहीं है, दिल्ली पुलिस किसी को रिपोर्ट नहीं करती है, और एसीबी और सीबीआई तो इस देश की सबसे ज्यादा स्वायत्त और सशक्त संस्थाएं हैं। अगर आप ऐसा मानते हैं तो मुझे लगता है कि हम दोनों किसी न किसी। अच्छा, हमारे साथ श्रीकांत शर्मा बीजेपी से भी जुड़ चुके हैं। श्रीकांत शर्मा जी,